नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं ब्रह्मपुरी इलाके में और ये थाना उस्मानपुर आता है। किस तरीके से उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस वक्त क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, उसकी जीती जागती तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आज यहाँ पे ब्रह्मपुरी 22.5 नंबर गली में एक अलीशा नाम की महिला, जिसकी उम्र करीब 24-25 साल बताई जा रही है, उस पर लगातार चाकू से वार होता है और उसके पति के द्वारा उस पर अटैक किया जाता है। पति का नाम फैजल है और आप देख सकते हैं इस वक्त, देखिए यहाँ पुलिस है। यह उस्मानपुर थाना आता है और यहाँ पे यह वारदात करीब 2 से 2:30 बजे के आसपास ये बताई जा रही है कि उस समय ये वारदात होती है। असल में जिस समय वो महिला यहाँ इस गली से आ रही थी, क्योंकि वो यहाँ की रहने वाले नहीं है, यहाँ से थोड़ा दूर रहती हैं किराए पे, मगर वो जिस समय इस गली से निकल रही थी, उनके पति द्वारा उन पे अटैक किया जाता है, जिससे चाकुओं से कई वार किए जाते हैं। अभी उनको पास के यहाँ के जग प्रवेश हॉस्पिटल में लिया जाता है, जहाँ अभी उनका इलाज चल रहा है। मगर उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार क्राइम ग्राफ बढ़ा है और बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। इस गली में जिस तरीके की वारदात हुई है, ऐसे में इस गली के लोग घबरा गए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से वार यहाँ हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ वारदात हो रही है, आखिर कोई कहाँ तक अपने आप को सेफ महसूस करे। अभी उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर, क्योंकि यहाँ से बहुत ही नजदीक है, एक हफ्ते पहले वहाँ करण का मर्डर होता है। आज यहाँ पे ये अलीशा के ऊपर अटैक होता है और साथ ही साथ कल 2 अक्टूबर को अगर कहें तो गोकलपुर इलाका, वो भी उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंतर्गत आने वाला थाना है, उसमें एक लुकमान जो लड़का है, जिसकी उम्र करीब 18-19 साल बताई जा रही है, उसके ऊपर अटैक होता है और उसकी भी हत्या कर जाती है चाकू से। अब आप सोचिए, लगातार यहाँ पे एक के बाद एक हत्या या इस तरीके की वारदात हो रही है, चाकू से अटैक हो रहा है, हथियारों का यूज हो रहा है, तो ऐसे में लोग कहाँ तक सुरक्षित हैं। अब ये गली वो है जहां से वो महिला जा रही थी और उनके ऊपर यहाँ उनके पति के द्वारा अटैक किया गया है और जिसमें चाकू से उन पर वार किया गया है। अभी उनकी हालत स्थिर है, फिलहाल उनका ट्रीटमेंट चल रहा है यहीं के पास के हॉस्पिटल में, जग प्रवेश में, मगर इससे इस इलाके में लोग डरे हुए हैं। और उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस वक्त जो क्राइम है वो चरम पे है और लगातार यहाँ एक के बाद एक वारदात हो रही है। यह एक हफ्ते में तीसरी वारदात है। सीलमपुर में मर्डर, गोकलपुरी में मर्डर और यहाँ पे चाकुओं से एक महिला के ऊपर वार। हालांकि ये पति और पत्नी का मैटर है। बताया जा रहा है कि तलाक के लिए यहाँ पे इशू हुआ था, महिला से वो जो व्यक्ति है वो तलाक लेने की बात कर रहा था, या ऐसे कई और मैटर निकल गया है, मगर हम इसको कंफर्म नहीं करते। आपसी उनकी बातचीत है, आपसी उनका कोई मैटर है, उसको लेके यहाँ पे बातचीत होती है, जिसमें जो फैजल है वो अपनी अपनी पत्नियों पे चाकू से वार करता है और जिससे जो महिला है यहाँ पे अलीशा, उसको घायल अवस्था में यहाँ से पास के ही लोग, आसपास के लोग यहाँ से जग प्रवेश हॉस्पिटल आते हैं, जहाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। मगर लगातार वारदात से यमुना पार उत्तर पूर्वी दिल्ली खासकर इस वक्त क्राइम ग्राफ से काफी हद तक पीड़ित है और परेशान है, क्योंकि लगातार ग्राफ बढ़ा है यहाँ क्राइम का। तो आखिर पुलिस इस पर लगाम कब लगाएगी? देखिए इस वक्त इस समय हम ब्रह्मपुरी की गली नंबर 22.5 में खड़े हैं और ये देखिए यहाँ पे एक महिला को उसके पति द्वारा उस पर चाकू से वार किया जाता है और ये देखिए यहाँ पे ये हालात आप देख सकते हैं। ये ब्रह्मपुरी इलाका है, गली नंबर 22.5 है और यहाँ पे अलीशा नाम की जो महिला है, जिसकी उम्र 24 से 25 साल बताई जा रही है, और पति जो कि फैजल है, उनके द्वारा अपनी पत्नी के ऊपर यहाँ पे चाकू से वार किया जाता है और अभी घायल अवस्था में उनको पास के ही जग प्रवेश हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और आगे की अभी जो जांच है वो चल रही है। यहाँ पे थाना उस्मानपुर पड़ता है ये, तो यहाँ पे अभी पुलिस और फॉरेंसिक टीम, यहाँ पे जो क्राइम टीम है वो सब आने वाली है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे हैरत की बात ये देखिए कि जो अलीशा है वो यहाँ की रहने वाली नहीं है, पड़ोस में ही आसपास कहीं रहती हैं शायद, अभी कोई एड्रेस उनका कंफर्म नहीं हुआ है, मगर वो सामने से भाग के यहाँ आती हैं और यहाँ पे उनके पति द्वारा इस गली में उन पर ताबड़तोड़ यहाँ पे अटैक किया जाता है। अब ऐसे में इस इलाके में लोगों में दहशत है, डर है कि आखिर इस तरीके से जो यहाँ वारदात हो रही हैं, आखिर ये सब क्यों? लोग इससे घबराते हैं, परेशान होते हैं कि आखिर इस तरीके की वारदात होंगी तो परिवार और जो यहाँ के लोग निवासी हैं वो लोग सेफ कैसे हैं? हम बताएं, कल यहाँ से जो अभी, क्योंकि उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका आता है, यहीं पे अभी गोकलपुरी इलाके में भी कल एक लड़के का, जिसका नाम लुकमान है, उसकी हत्या कर दी जाती है और आज यहाँ पे एक महिला के ऊपर, और अभी करीब एक हफ्ता भी नहीं हुआ, यहीं के पास में ही सीलमपुर इलाके में
जो कि करण है उसके ऊपर भी ताबड़तोड़ चाकू से वार किया जाता है, जिसमें उसकी भी हत्या हो जाती है। ऐसे में क्राइम ग्राफ जिस तरीके से इस इलाके में बढ़ रहा है उत्तर पूर्वी दिल्ली में, कहीं ना कहीं सवाल निशान है कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है, वारदात यहाँ इतनी क्यों बढ़ रही हैं। इस तरीके का क्राइम ग्राफ अगर बढ़ता है तो लोगों में डर है, और ये उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार इस तरीके का जब क्राइम हो रहा है तो लोगों में दहशत है, डर है, और प्रशासन और पुलिस का यहाँ पे जो रोल आता है उस पे लोग अब सवाल उठाते हैं कि आखिर इतना क्राइम ग्राफ और बदमाशों के जो हौसले हैं इतने बुलंद कैसे हैं। उस्मानपुर थाना है, अलीसा जो लेडी है जिनका नाम यहाँ पे आ रहा है, उनकी उम्र 24 से 25 साल बताई जा रही है। यहाँ पे देखिए ये स्पॉट है, ये उनके आप देख सकते हैं, ये चप्पलें हैं उनकी, और यह सारा वो जगह है जहाँ पे यह सब वारदात हुई है। और ये जो कपड़ा है शायद इसके नीचे वो चाकू है या ऐसी चीज़ें हैं जिससे वार किया गया है। यहाँ उस्मानपुर थाने की पुलिस है, वो यहाँ पे अभी टीम का वेट कर रही है, क्योंकि अभी क्राइम टीम और यहाँ पे जो जांच की टीमें हैं वो आने वाली है। मगर सवाल खड़ा होता है कि आखिर यहाँ पे इस तरीके की जो वारदात हो रही हैं उससे उत्तर पूर्वी दिल्ली बार बार क्यों दहल रहा है। बार बार यहाँ की जो वारदातें हो रही हैं, लोगों में डर है, पुलिस के ऊपर सवाल उठता है, और कहीं ना कहीं जैसा क्राइम हो रहा है, लगातार एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं, ये एक हफ्ते में कहा जाए तो तीसरा यहाँ वारदात है। सीलमपुर, उसके बाद गोकलपुरी, और आज ये ब्रह्मपुरी जो कि उस्मानपुर थाना है। तो आखिर ऐसे में क्राइम पे लगाम कब लगेगी, अब ये सवाल उठता है। यहाँ के आसपास के देखिए लोग हैं, ये लोग बात करने को और यहाँ पे कोई भी इस पे मैटर पे बताने को राजी नहीं है, और खासकर लोगों का कहना है कि हमें नहीं पता ऐसी चीज़ें हो रही हैं। मगर ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे यह वारदात हुई है, जिससे ये ब्रह्मपुरी इलाका जो कि 22.5 नंबर ये गली पड़ती है, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे ये वारदात हुई है। और अब लोग यहाँ पे डरे हुए हैं और इस चीज़ से काफ़ी लोग सहमे हुए हैं। देखिए इस वक्त क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पे जो सैंपल हैं वो ले जा रहे हैं, और अब इसकी जो जांच है वो चल रही है। थाना उस्मानपुर पड़ता है ये, और आप देखिए इस वक्त जो टीमें हैं वो यहाँ लगातार आ रही हैं। जांच का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है कि आखिर कारण क्या है, और यहाँ पे फोरेंसिक टीम इस वक्त मौके पे है। क्राइम के जो ये सीन है इसको कवर करना, इसकी चीज़ें डिटेल निकालना, और इस वक्त लगातार वो टीम कर रही है। और इस उस्मानपुर थाने के अंतर्गत आने वाला ये ब्रह्मपुरी इलाका है, गली नंबर 22.5 है ये, और यहाँ पे अलीसा नाम की महिला जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल के आसपास बताई जा रही है, उसके ऊपर उसके पति के द्वारा यहाँ पे ताबड़तोड़ चाकू से वार किया जाता है। हालांकि अभी उसका इलाज यहीं पास के जग परिवेश हॉस्पिटल में चल रहा है, मगर यहाँ की जो फोरेंसिक टीम है, क्राइम टीम है, वो लगातार यहाँ पे सभी सैंपल ले रही है। वारदात के जो सबूत हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस वारदात से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो लोग हैं वो अब अच्छे खासे इस वारदात से लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं, क्योंकि इस तरीके की गली में वारदात होने से लोग यहाँ पे काफ़ी दहशत में हैं। अगर इस तरीके की वारदात यहाँ पे होती है, गलियों में होती है, क्योंकि ये जो वारदात हुई है ये दोनों ही लोग, चाहे पति हो पत्नी हो, यहाँ के नहीं है, कहीं इस इलाके से दूर के हैं, मगर वो यहाँ से पत्नी जा रही थी और उन दोनों का विवाद होता है, जिसमें यहाँ पे पत्नी के ऊपर पति के द्वारा लगातार अटैक किया जाता है चाकुओं से। और इस वक्त क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम यहाँ पे जांच कर रही है। आप देख सकते हैं थाना उस्मानपुर है, और तकरीबन 2:30 से 3 बजे के आसपास ये वारदात होती है। और अभी इस इलाके में इस खबर से, इस जो यहाँ पे वारदात हुई है, इससे लोग घबराए हुए हैं, और इस वक्त सारे सैंपल, सारे जो यहाँ के सबूत हैं वो इकट्ठा किए जा रहे हैं। यहाँ पे क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम मौके पे है, आप देख सकते हैं। तो तुम्हें अब इससे डर बैठ गया इस इलाके में? हाँ, बहुत डर गया, बच्चे भी डर रहे हैं, सब डर रहे हैं, हमें भी दहशत है। हाँ। ऐसे अगर बार बार होगा या कुछ होगा, जैसे पहला वाक़या था ये, तो हाँ। अगर इस तरह बार बार होगा तो कैसे होगा, हमें सेफ्टी चाहिए। हाँ, घबराए हुए हैं सारे गली वाले, यही नहीं पता कि वो कौन थे, क्या थे और कहाँ के थे, कैसे थे, क्या था। जिस तरीके से चाकू से वार किया गया है, इतने सारे चाकू को वार किया है, इससे तो दहशत होगी ना। ऐसे कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी आ जा रहा है, वो भी इसके लपेट में आ सकता है, और क्या हादसा हो सकता है। सही बात है, पता नहीं कौन है, क्या रहे, कितनी हिम्मत हो गई, बाहर के लोग आके हिम्मत कर गए। अननोन गली चलती हुई गली है, लोग आते हैं, आर पार गली है, और ये कई इलाकों से टच में है, तो लोग आते हैं, निकल जाते हैं। बच्चे बाहर हो, अटैक हो
सकता है, दहशत में बच्चा आ सकते उनके ऊपर भी- हैं। अल्लाह ना करे, खुदा ना करे ऐसा हो जाए कि भी कोई बच्चा बीच में रौंदन में आ जाए तो लॉस किसका है। बिल्कुल। हम लोग यहाँ अनसेफ हैं। आज के इस वाले हादसे से जो एक्सीडेंट हुआ है, इससे हम लोग अपने आप को अनसेफ फील कर रहे हैं। क्योंकि अब इससे लोगों में डर जी, लोगों में डर बाहर के बैठ लोग चुका आके इस तरीके से हरकतें है। बे कर रहे ये हैं। गली आर पार है, ब्रह्मपुरी रोड से इधर ये गौतमपुरी में निकल रही है ये गली, तो राहगीर चल रहे हैं, हम भी आते जाते हैं, हम इधर भी जाते हैं उधर भी आते हैं। अब हमें क्या मालूम कि कौन पर्सन किस नियत से हमारी गली के अंदर एंटर हो रहा है। बिल्कुल। अभी तो चाकू से वार किया गया है, अगर कहीं ये फायरिंग होती तो पता है किसी के भी लग सकती किसी को बता थी, के नहीं। बड़ा भी रौंदर में आ सकता था, बच्चे मासूम बच्चे हैं वो भी रौंदर में आ सकते थे। ये बाकी ये है कि उस वक्त से अपने आप में जो हमें ये फीलिंग हो रही है कि अब हम लोग अनसेफ हैं, Unsafe। और इस एरिया में ये वारदात बहुत ज्यादा अनलिमिटेड हो रही है। कहीं ना कहीं अच्छा सुंदर है, कहीं ना अब हर इस वक्त इलाके में ये डर हर है। वक्त कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कभी उस गली में कभी उस गली में कभी उस गली में, ये हादसे होते रहते हैं। घबराहट है इस इलाके में, कहाँ जाए कैसे करें, बदनाम हो गए, बदनाम बहुत ज्यादा। डर है जी अब इस इलाके में। डर होगा क्यों नहीं, डर तो कितना है। पुलिस तो देखो ना, ये 3:45 का वाकया है और अब आई है, किस टाइम आई है पुलिस, यहाँ बिल्कुल शांति से। अगर हो भी जाता है, अगर मर भी जाती ना वो, तो भी नहीं आती थी जल्दी पुलिस की है ना सबसे ज़्यादा। ये तो देखो कि ना, मैं हमारे बच्चे निकलेंगे आएंगे जाएंगे कहाँ से, यहाँ पे ऐसा वाकया हो रहा है, किस तरीके से मार रहे हैं। मस्जिद बगल में ही है, ये है ना, है ना? ये मस्जिद और ऐसे में लोग नमाज के टाइम अभी आ रहे हैं, ऐसे में जी, अगर उस वक्त वारदात होती तो ये बड़ा हो सकता था हादसा। बड़ा हो सकता था और क्या किसी के साथ भी हो सकता है, और वो इस एरिया के हादसा ये भी बढ़ेगी। उसे अब जो कुछ हुआ उसके बाद कुछ भी हो सकता है उसे, तो कौन जिम्मेदार होगा उसका, कोई भी नहीं। ऐसे तो कोई भी आके किसी को भी मार के चला जाए।